बांग्लादेश चारों तरफ इंडिया से घिरा है। म्यांमार से सिर्फ 207 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है और बांग्लादेश कम्प्लीटली पूरा का पूरा इंडिया से घिरा है। वहाँ की प्रधानमंत्री शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया और करने वाली कोई और बाहरी नहीं बल्कि वहीं के स्टूडेंट ही है। शायद हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ होगा किसी पीएम के घर में घुस के इतनी वल्गर चीजें अंजाम दी जा सकती है। A fish, underwear, and a microwave. Just some of the items looters stole from Bangladesh's former Prime Minister's palace. Items include chickens, a duck, an exercise machine, a TV, a PS4, clothes, and bedding. Some protesters made themselves at home, helping themselves to food. बांग्लादेश से एक हसीना फरार हो चुकी है और अब उन्हें किसी और कंट्री का सिटीजनशिप हासिल करना होगा, क्योंकि अगर वो दोबारा कभी भी बांग्लादेश जाने की कोशिश करती है तो क्या लगता है वहाँ के स्टूडेंट छोड़ेंगे? वहाँ पे प्रोटेस्ट करने वाले स्टूडेंट तो सिर्फ अपनी मांगे पूरा करने के लिए सड़क पे उतरे थे, लेकिन कैसे शेख हसीना के एक गलत स्पीच से आज पूरा बांग्लादेश जल रहा है। बांग्लादेश की 100% पॉपुलेशन में से 91% मुस्लिम मेजोरिटी ही रहती है, बाकी हिंदू और अदर रिलीजन्स रहते हैं। यूट्यूब पे ऐसे कई वीडियोस मौजूद हैं जो ये कहते हैं कि इस प्रोटेस्ट में वहाँ के हिंदुओं को मारा पीटा गया, उनके घर जला दिए गए। लेकिन बांग्लादेशी हिंदुओं को लेकर इस तरह झूठ फैलाया जा रहा है तो शायद आप यकीन ना करें। जी न्यूज का ये वीडियो देख, बांग्लादेश हिंदुओं पे हमला, पाकिस्तान में ऐसे मनाया जश्न। नव भारत टाइम्स का ये वीडियो देख, बांग्लादेश हिंदुओं को साफ कर देंगे, कट्टरपंथी मौलाना ने उगला शहर। और इस वीडियो ने तो सारी हद ही पार कर दी कि अब वहाँ बांग्लादेश में हिंदू लड़कियों का रेप हो रहा है। अगर वाकई हम इन सारी वीडियो का जायजा लें तो कोई 10 साल पुराना क्लिप है वो आज इस दंगे में शेयर किए जा रहे हैं ताकि हिंदुओं को भड़काया जा सके और मुसलमानों को दहशतगर्द माना जाए। अगर वाकई ऐसा कोई मसला पेश हुआ होता तो तुरंत इंटरनेशनल मीडिया पर हेडलाइन बन जाती है। जैसे 29 अगस्त 2022 न्यू दिल्ली में 3 लोगों ने एक 9 साल की बच्ची के साथ गलत काम किया था। और ऐसे कई न्यूज हैं जो रेप से ही रिलेटेड है जिनको इंटरनेशनल मीडिया ने हमेशा से शेयर किया है और इस सिचुएशन में भी इंटरनेशनल मीडिया इन्वॉल्व है। लेकिन अब तक ऐसी कोई खबर नहीं आई है कि लड़कियों का रेप किया जा रहा है। रेप के खबर का तो पता नहीं, लेकिन उल्टा ये खबर आया है कि कुछ स्टूडेंट ने वहाँ हिंदुओं के घरों और मंदिरों की हिफाजत की है रात रात भर। बांग्लादेशी हिंदू प्रीति जिंटा ने ट्वीट किया है कि कम आबादी वाले लोगों को मारा जा रहा है। यहाँ कम लोगों से मुराद हिंदू है क्योंकि वहाँ 91% मुस्लिम ही रहते हैं। ये लिखती है कि मैं आशा करती हूँ कि जो नई गवर्नमेंट आएगी वो मार और दंगे से दूर रखे। इस सिचुएशन पे इंडियन यूट्यूबर अभिषेक मल्हान, जिसे लोग फुकरा इंसान के नाम से जानते हैं, उनका ट्वीट ऑल आइज ऑन बांग्लादेशी हिंदूज, मतलब कि सभी निगाहें बांग्लादेश के हिंदुओं पे है। ऑल आइज का ट्रेंड इजराइल फलस्तीन से शुरू हुआ और आज लोग इसका अपने अपने तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। खैर अभिषेक मल्हान की मुझे ये ट्वीट अच्छी लगी जो उन्होंने अंबानी की शादी पे किया। इस ट्वीट में अभिषेक मल्हान ने अपनी सोच बताई थी कि शादी में लगभग 5,000 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। जरा इमेजिन करें कि अगर यही पैसे गरीब लोगों के हेल्थ में लगाया गया होता, जो पैसे ना अफोर्ड करने की वजह से अपनी जाने गवा देते हैं, तो क्या बात हो। इस ट्वीट के सोच से पता चलता है कि यहाँ इंसानियत की बात की जा रही है। लेकिन इस ट्वीट से ये पता चल रहा है यहाँ हिंदुओं जाति धर्म की बात की जा रही है, इंसानियत की नहीं। खैर जो भी हो, लेकिन सबकी अपनी अपनी मुख्तलिफ राय होती है। बांग्लादेश के जो हालात हैं वो कोई भी नहीं देखना चाहता है। ये पूरा प्रोटेस्ट बर्निंग पॉइंट में उस वक्त तब्दील हुआ शेख हसीना के मुंह से रजाकार शब्द निकले। बेसिकली रजाकार शब्द के दो मुख्तलिफ मतलब है, लेकिन शेख हसीना के मुंह से रजाकार शब्द निकला
उसका सीधा मतलब है किसी ऐसे सर्विस को फ्री में दे देना जो बिना मेहनत किए हासिल हुआ हो। बांग्लादेश में सबसे ज्यादा वक्त तक अपनी हुकूमत बरकरार करने वाली इनकी पार्टी अवामी लीग ही है। अवामी लीग ही वो पार्टी है जो बांग्लादेश को आजादी दिलाने में सबसे अहम रोल अदा किया था। 1971 में जब बांग्लादेश आजाद हुआ था तो अवामी लीग पार्टी ने यह कहा था कि जिन लोगों ने इस आजादी में अपनी जान दी है और इसकी आजादी में अहम भूमिका निभाई है, हमारी सरकार उनके बच्चों के बच्चों को 56% का ऐलान करती है। इस कानून के मुताबिक जिन्होंने बांग्लादेश की आजादी में अपनी जान गंवाई थी उनके बच्चों को सरकारी नौकरी पे 56% का छूट मिलता है और बाकी के वहाँ आवाम लोगों के लिए हो। देखा जाए तो ये गलत कानून होगा क्योंकि ये 56% रिजर्वेशन कोटा हमेशा उनके बच्चों पुश्तों तक चला जा रहा है और उनको बिना कुछ किए फायदा मिल रहा है। यही बात शेख हसीना ने कहा था कि रिजर्वेशन कोटा हम रजाकार के बच्चों को न दे तो किसको दे, आतंकवादियों को। 26 जुलाई को शेख हसीना की जुबान से रजाकार और कोटा शब्द निकला। তুমি কে আমি কে রাজাকার রাজাকার তোমার বাবা আমার বাবা রাজাকার রাজাকার তার মানে তারা নিজেদেরকে রাজাকার হিসেবে পরিচয় দিল আমি তো তাদের রাজাকার বলিনি তারা নিজেরাই স্লোগান দিয়ে নিজেদেরকে রাজাকার হিসেবে পরিচিত করলো সকলে उसके बाद इस दंगे ने तोड़ फोड़ का रूप ले लिया। ये दंगा इतना हद तक बढ़ गया था कि लोगों ने शेख हसीना के घर पे हमला बोल दिया, उनके घर में घुस के तोड़ फोड़ की, उनके अंडरवेयर क्लॉथ को शो किया गया। किसी स्टूडेंट ने तो मुर्गी ही चुरा ली थी। इससे पहले कि वो शेख हसीना को मारते तब तक वो बांग्लादेश से फरार हो चुकी थी और किसी को उनका एग्जैक्ट लोकेशन नहीं मालूम है कि वो इस वक्त कहाँ है। हाँ, लेकिन ये जरूर मालूम है कि वो इंडिया में अंडरग्राउंड है। शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग जिसने एक अहम हिस्ट्री कायम की है। बांग्लादेश में आज तक जितना अवामी पार्टी ने रूल किया है उतना और किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं रूल किया है, लेकिन उनकी गलत स्पीच की वजह से आज वो पार्टी बिल्कुल खत्म हो चुकी है। स्टूडेंट का कहना था कि 56 का कोटा जो रजाकार के बच्चों को दिया जा रहा है, शेख हसीना उसका गलत तरीके से इस्तेमाल कर रही है। बांग्लादेश में करीब 3000 सरकारी नौकरियों के लिए 4 लाख लोग स्टूडेंट फॉर्म भर के एग्जाम देते हैं। अब आप सोच सकते हैं कि ये किस लेवल का टफ होगा कि 3000 में से 4 लाख लोग सरकारी नौकरी पाए। अगर बांग्लादेश में आपको एक अच्छी जिंदगी गुजारनी है तो सरकारी नौकरी होना लाजमी है और सरकारी नौकरी की हमेशा से बांग्लादेश में बोलबाला रहा है। अप्रैल 2018 में ही कुछ स्टूडेंट ने आरक्षण को हटा के 10% करने के लिए 4 महीनों तक लंबा प्रोटेस्ट किया था। हिंसा और प्रदर्शनकारियों पुलिसों के साथ हाथापाई भी हुई थी। जब ये बात इंटरनेशनल पे पहुंची तो शेख हसीना ने सभी कोटा हटाने का ऐलान किया था, लेकिन फिर इसी साल जून में मामला पलटा। 5 जून को हाई कोर्ट ऑफ बांग्लादेश ने सभी कोटा में से 30% रिजर्वेशन हटाने का आदेश दिया। इसी बीच शेख हसीना का रजाकार शब्द आ गया और एकदम से बांग्लादेश से शेख हसीना का तख्ता पलट हो गया। यहाँ अपनी मांगों को पूरा करने के लिए आवाज उठाई जा रही है, लेकिन कुछ लोग इसमें भी हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं कि वहाँ के हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। गूगल पे ऐसे कई आर्टिकल्स मौजूद हैं जो लिखते हैं कि हिंदू लड़कियों का रेप किया जा रहा है, उनका सरेआम शोषण हो रहा है। लेकिन ऑन अदर हैंड इन्हें कुछ नहीं दिख रहा है कि वहाँ के स्टूडेंट ने मंदिरों और हिंदू फैमिली तक की हिफाजत की। ये लोग सिर्फ नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं।